हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरे विद्यार्थियों, मेरे अभिभावकों, मेरे दोस्त, प्रेमियों, साथियों, इस नवरात्र के शुभ अवसर पर हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर के तरफ से आप सभी साथियों, दोस्तों, अभिभावकों, साथ ही साथ हमारे प्रिय विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं। मेरे विद्यार्थियों, साथ ही साथ आपको मैं बहुत सारी धन्यवाद देता हूं, बहुत सारे शुभकामनाएं इसलिए भी दे रहा हूं कि इस नवरात्र के शुभ अवसर पर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरे सब्सक्राइबर भी बन रहे हैं। मेरे विद्यार्थियों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं नरेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक, इंपरेटिव सेंटेंस। मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, मैं बार बार आपको हर वीडियो में रिमाइंड किया हूं, पुनः याद दिला देता हूं कि नरेशन टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर के, खास करके मैट्रिक और 12वीं विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नरेशन। मेरे विद्यार्थियों, मैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं वह है नरेशन का इंपरेटिव सेंटेंस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे। मेरे विद्यार्थियों, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, उसके डिफिनेशन के बारे में, उसके पहचान के बारे में और साथ साथ कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद को हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल पर सेंटेंस टॉपिक को सर्च कीजिए। उसमें हम स्पेशल हर सेंटेंस पर आपको अलग अलग वीडियो दिया हूं, तो आप मेरे चैनल पर लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर पर इंपरेटिव सेंटेंस सर्च करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए, नरेशन बनाने से पहले, वॉइस बनाने से पहले या आगे के अंग्रेजी ग्रामर जानने से पहले। मेरे विद्यार्थियों, तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में, नरेशन में बदलेंगे। मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में यहां बता दिया हूं कि जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं ऑर्डर, कमांड, प्रार्थना या आग्रह, अंग्रेजी में प्रे, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस आदि का भाव व्यक्त होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये सारी चीज आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, आग्रह, सलाह, इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य से ये सारी चीज की भाव प्रकट होते हैं। साथ ही साथ यदि आपका अंग्रेजी मजबूत है, आपका ट्रांसलेशन मजबूत है, आपका ग्रामर मजबूत है, तब तो आप इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य को पहचान जाते हैं कि कैसे शुरू होगा, तो वह इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, साथ ही साथ उसका अर्थ भी लगा लेते हैं। इसीलिए थोड़ा सा मैं इंपरेटिव सेंटेंस कैसे प्रारंभ होगा, कैसे उसको पहचानिएगा, यहां मैं बता दिया हूं आपको। इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब या प्लीज, काइंडली या डोंट या प्लीज डोंट या लेट से होता है। मेरे विद्यार्थियों, ये सारी चीज क्या क्या, मेन वर्ब, प्लीज, काइंडली, डोंट, प्लीज डोंट, लेट से जो सेंटेंस शुरू है
वह समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है। यदि उस सेंटेंस का अर्थ आपको निकालने आ जाता है, उसकी भावार्थ निकालने आ जाता है, तब तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी जो अंग्रेजी में कमजोर हैं, यदि उस पंक्ति का यानी इंपरेटिव सेंटेंस की लाइन का अर्थ नहीं निकाला जाता है, तो कम से कम इन सारे शब्दों को देखकर वे पहचान जाएं कि यह सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस में है। मेरे विद्यार्थियों, अब मैं बता रहा हूं कि यदि मुख्य क्रिया, ध्यान दीजिए, इस सब पर यानी मुख्य क्रिया से भी, प्लीज, काइंडली से भी, डोंट से भी, प्लीज डोंट से भी, लेट से भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं या नरेशन में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस मुख्य क्रिया से शुरू होता है उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे। फिर आगे के वीडियो में मैं एक एक करके कि प्लीज और काइंडली से शुरू होगा तो कैसे बदलेंगे, डोंट या प्लीज डोंट से शुरू होगा तो कैसे बदलेंगे, या लेट से शुरू होगा तो उसको कैसे बदलेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, यदि मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब से वाक्य प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में निम्न रूप से बदला जाता है। मेरे विद्यार्थियों, ये जितना मैं एग्जाम्पल्स दिया हूं ये सारे जो इन्वर्टेड कमा के अंदर बंद है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है वह मुख्य क्रिया से प्रारंभ है। आपका इंपरेटिव सेंटेंस में मुख्य क्रिया से शुरू होता है। इसी को आज बदलने के लिए हम लोग सीखेंगे। तो नियम कहता है, रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, आप जानते हैं इन्वर्टेड कमा से बाहर जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इन्वर्टेड कमा के अंदर जो बंद रहता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी से या सेड, सेड टू। यदि प्रेजेंट टेंस में आर भी है तो से रहेगा, फ्यूचर में है तो विल से रहेगा, पास्ट टेंस में है तो सेड या सेड टू रहेगा, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो टू रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो केवल सेड रहेगा। तो वही नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यानी से या सेड, सेड को आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड में अर्थानुसार बदलें। यानी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ और भाव के अनुसार इन सारे शब्दों में बदलना है। यह नहीं कि एक ही में सबको बदल देना है, नहीं। क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ या भाव के अनुसार ये सारे सबको यानी आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइस में बदलना है। यदि प्रेजेंट टेंस में आर भी रहे तो आस्क की जगह जिससे से लिखा हुआ है आस्क लिखिए, रिक्वेस्ट लिखिए, ऑर्डर्स लिखिए, इस तरह से। दूसरा नियम कहता है दैट का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया से वाक्य शुरू होता है उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा नियम कहता है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करें। ध्यान है, मैं पहले बताया इसमें दैट का प्रयोग नहीं होता है बल्कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। अगला है कि शेष नियम यानी रूल्स पूर्व की तरह रहते हैं। यानी शेष नियम के मतलब चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, या जो असर्टिव सेंटेंस में सारे आप स्पेशल रूल्स पढ़े हैं वे सारे भी इसमें भी आ सकते हैं। कहीं क्वेश्चन टेक्स्ट आ सकता है, कहीं एम्फेटिक आ सकता है, कहीं और कुछ भी आ सकता है। तो वे सारे नियम जहां जरूरत पड़े वहां एडजस्ट करना है, वे नियम भी इसके साथ आ सकते हैं।
वही कहता है कि शीर्ष नियम पूर्व की तरह रहते हैं। मैंने यहाँ कुछ बहुत साधारण मेरे विद्यार्थियों आपको साधारण सेंटेंस देकर के आपको समझाने का प्रयास किया हूं, और मैं कोशिश किया हूं कि सारे पर, जैसे आदेश पर भी है, आग्रह पर भी है, सलाह पर भी है, सब पर मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स दिया हूं। आप समझने की कोशिश कीजिए। पहला एग्जाम्पल्स है कि ही सेड टू मी। मैंने पहले ही कहा कि सारा रिपोर्टिंग वर्ब को मैं पास्ट टेंस में दिया हूं। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और आप इनडायरेक्ट में उसको बदल रहे हैं, तो अपने विवेक से जो वहां उचित ऑब्जेक्ट महसूस हो रहा है या कि यह लग रहा है कि यह उचित ऑब्जेक्ट होगा, तो आप ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। मैं लगभग सभी मैं दे दिया हूं। तो पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी लेंड मी योर पेन। देखिए मुख्य क्रिया से शुरू है, इन्वर्टेड कमा के अंदर बंद है। यही कह रहा है कि मुख्य क्रिया से शुरू हो। जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमने सेड टू को आस्क में बदल दिया। आपका नियम में भी कहता है कि आस्क में बदल सकते हैं अर्थ के अनुसार। किसके अर्थ के अनुसार? यानी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ और भाव के अनुसार। तो ही आस्क्ड मी, अब देखिए कॉमा और इन्वर्टा कॉमा हटा करके टू लिखना है। यहां आपको टू आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आप दैट का प्रयोग भूल करके भी न करें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का ही प्रयोग करना है। तो देखिए यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर टू का प्रयोग हो गया। और आगे की लेंथ, यहां पर्सन चेंज हो गया, मी ही में बदल गया, योर माई में बदल गया। उनका चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ टेंस तो होता ही रहेगा जहां आवश्यकता पड़ेगा। तो ही आस्क्ड मी टू लेंड हिम माई बुक, इनडायरेक्ट बन गया। दूसरा उदाहरण, ही सेड टू द प्रिंसिपल, इन्वर्टेड कॉमा में, ग्रांट में कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो कोई भी विद्यार्थी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट ही ना करेगा, ऑर्डर तो देगा नहीं। किसी भी बड़े आदमी से, चाहे वो रिलेशन में ही क्यों बड़ा ना हो या कोई पदाधिकारी ही क्यों ना हो, तो आप तो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां स्पष्ट हो जाता है कि विद्यार्थी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, देखिए रिक्वेस्टेड में बदल गया, ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू लग गया, टू ग्रांट हिम कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, बदल गया इनडायरेक्ट नरेशन में। नेक्स्ट उदाहरण जो है, देखिए जहां ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं, यही ऑब्जेक्ट यहां आकर के लग जाएगा। यानी सीता सेड, इन्वर्टेड कॉमा में, ओ माता दुर्गा, बी काइंड टू माई ब्रदर, क्योंकि यहां प्रे भी है। तो सीता प्रेड, देखिए यहां प्रार्थना किया जा रहा है मां दुर्गा से, तो आप आरबी को प्रे में बदल दिए, सीता प्रेड टू माता दुर्गा, फिर टू लग गया, टू बी काइंड टू हर ब्रदर, इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको ऑर्डर पर है, कमांड पर है। विद्यार्थियों, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून रिंग द बेल, इन्वर्टेड कॉमा में है, तो प्रिंसिपल प्यून को ऑर्डर ही देगा, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब ऑर्डर में बदल जाएगा। यानी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू रिंग द बेल, इनडायरेक्ट हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिएगा, एक भी नरेशन गलती नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट जो मैं उदाहरण दिया हूं, चूंकि ऑर्डर और कमांड दो तरह की बातें हैं इसमें,
द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स, कोई सैनिक क्या कमांड करता है, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स क्रश द एनिमीज, इंवर्टेड कमा में है। तो कमांडर अपने सैनिकों को कमांड कर रहा है, सैनिकों को, सिपाहियों को, मिलिट्री को कमांड किया जाता है, और जब वहां शब्द यूज करना उचित नहीं होता है, वहां कमांडिंग होता है। तो द कमांडर कमांडेड, देखिए यहां आर भी बदल गया, कमांडेड द सोल्जर्स टू क्रश द एनिमीज, टू लग गया कमा, इन्वर्टेड कमा हटाकर। नेक्स्ट जो मैं उदाहरण दिया हूं वह आपका सलाह पर है। जैसे द डॉक्टर सेड टू मी, इन्वर्टेड कमा में, टेक ए मेडिसिन इन टाइम। तो डॉक्टर कभी भी पेशेंट को सलाह ही देता है, दवा खा लो, समय से दवा खा लो। तो द डॉक्टर सेड टू मी टेक ए मेडिसिन इन टाइम, यहां बदला है द डॉक्टर एडवाइज्ड, सलाह दे रहा है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। इस तरह से विद्यार्थियों मैं जो यहाँ आपको एग्जाम्पल्स दिया हूं, जो मुख्य क्रिया से वाक्य शुरू है या स्पष्ट हो जाता है, ये सारे को आप इस तरह से बदलेंगे मेरे विद्यार्थियों। आगे के वीडियो में जब मैं नरेशन का ही टॉपिक लेकर आऊं तो अभी इंपरेटिव सेंटेंस में ही आगे का मैं वीडियो दूंगा। इसको मैं पार्ट 1 मान लेता हूं, आगे भी आएगा। तब तक मेरे विद्यार्थी आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फर्स्ट बार आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको पुनः दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।